आज का हमारा विषय है आज्ञा चक्र और पैसों का क्या संबंध है। आज्ञा चक्र और पैसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए, तो उनको पहले जानना होगा कि आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र हमारी दो आंखों के बीच में बिल्कुल भ्रुकुटी के अंदर होता है। यह आज्ञा चक्र अगर विकसित हुआ तो इंसान को सिक्स्थ सेंस का ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरों के मन के विचार समझ पाता है, आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है वो उसको ज़्यादा जल्दी से समझ में आता है। तो ये आज्ञा चक्र अब बेसिकली है क्या। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, पूरा देखोगे, तो ही इसका पैसों के साथ जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा नाम है राकेश पटोरिया और असली अनुभव चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज्ञा चक्र और पैसों का क्या संबंध होता है। आज्ञा चक्र असल में कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको बताया कि दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, लेकिन आज्ञा चक्र से पहले भी दूसरे 5 चक्र मौजूद है शरीर के अंदर। इसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। कुंडलिनी शक्ति अगर विकसित होती है तो पूर्ण रूप में आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। अगर आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचती तो ऊर्जाएं कम रहती है। तो ये किस तरह से कुंडली को समझे, तो कुंडलिनी समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको यह जानना होगा, दुनिया के प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने सुषुप्त शक्ति रखी है। उस सुषुप्त शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति, जो नीचे सबसे पहले मूलाधार मतलब लिंग और गुदा के बीच में एक ऊर्जा सेंटर है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र के बाद होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद होता है मणिपुर चक्र, उसके बाद हृदय में होता है अनाहत चक्र, उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र, उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, उसके बाद है सहस्त्रार चक्र जो आखिरी चक्र है। तो कुंडलिनी शक्ति को जाने बिना हम आज्ञा चक्र तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए हमें सारे चक्रों का धीरे धीरे शुद्धिकरण करके फिर हम आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। और आज्ञा चक्र के तक इंसान अगर पहुंच गया तो जीवन में हर प्रकार के सुख का वो भोगता होता है, हर प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज्ञा चक्र से पहले हमें ये सारे चक्रों को शुद्ध करना चाहिए। अगर आपने मेरे आगे के वीडियो जो है जो सारे चक्रों के बारे में बताया वो आपने नहीं देखे तो मेरी चैनल पे सब्सक्राइब बटन में टच करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है चक्र और पैसों का संबंध। तो इसमें सारे वीडियो एक मूलाधार चक्र से लेके आज ये छठा चक्र का वीडियो बन रहा है। तो आज्ञा चक्र जो है वो बाकी के सारे चक्रों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इंग्लिश में उसको मास्टर चक्र भी कहते हैं। आज्ञा जो आज्ञा देता है दूसरे सारे चक्रों को। तो बाकी के जो 5 चक्र है वो भी अगर शुद्धिकरण तो जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, लेकिन अगर आज्ञा चक्र अशुद्ध है तो नीचे के चक्र अशुद्धि रहते हैं और जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी हमें सुख शांति नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि पांचों चक्र 5 प्रकार के सुख शांति से जुड़े हुए हैं और पांचों चक्र अशुद्ध है तो हमें 5 प्रकार की सुख शांति नहीं मिलती। और पांचों चक्रों को कंट्रोल करता है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। और आज्ञा चक्र के कारण हमें दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो समझ जाते हैं, आजू बाजू के वातावरण में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब कुछ हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कोई बताए या ना बताए, हमें आज्ञा चक्र शुद्ध होने के कारण उसकी सूक्ष्म शक्तियों का पता चलता है, सूक्ष्म शक्ति के हमें मालिक बन जाते हैं। और आज्ञा चक्र का खुद का भी एक लक्षण है। आज्ञा चक्र शुद्ध करना हो तो हमें सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने जो हर्ट किया है उस हर्ट के लिए हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, और किसी ने हमें हर्ट किया हो तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो आज्ञा चक्र अगर आपको मालूम नहीं किस तरह से शुद्ध करना है, तो अगर कोई इंसान जाने बूझे जाने अनजाने में सबको माफ़ कर देता हो और सबसे माफ़ी मांग लेता हो तो उसका आज्ञा चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होता है। उसको मालूम हो या ना मालूम हो, उसका आज्ञा चक्र ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगता है। तो ये आज्ञा चक्र किस तरह से शुद्ध हुआ, तो गालिब का एक मशहूर शेर है जो मुझे आज्ञा चक्र के लिए याद आता है। उन्होंने ऐसा बताया था कि जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो उनको खुद नहीं मालूम वो आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण ही कर रहे हैं। उनके जीवन में धीरे धीरे सक्सेस और प्रख्याति प्राप्त होती गई। तो अगर आज्ञा चक्र शुद्ध है तो दूसरों के सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, और अगर सारे चक्र शुद्ध हो गए तो ऊर्जा एकदम संतुलित हो जाती है। पूरी दुनिया आपसे इस कनेक्शन स्थापित करना चाहती है, पूरी दुनिया आपसे जुड़ना चाहती है। तो आज्ञा चक्र शुद्ध करने के लिए बहुत सारी टेक्निक दुनिया में मौजूद है, लेकिन ध्यान प्रक्रिया सबसे असरकारक और सबसे अच्छी टेक्निक है जिसके द्वारा हम आज्ञा चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज्ञा चक्र को शुद्ध करने के लिए आज हम एक छोटा सा ध्यान की प्रक्रिया करेंगे जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान प्रक्रिया में कुछ भी नहीं है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन बुद्धि और शरीर हमें ध्यान में बीच में आता है। हम जब एक जगह पे जहाँ पे बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो हमारा मन बुद्धि और शरीर तीनों ही हमारे ध्यान के खिलाफ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर को ध्यान की आदत नहीं है,
मन को बहुत सारे विचार आते हैं और बुद्धि हमेशा कहती है कि ये ध्यान करना, टाइम पास करना है, उसके अच्छा तो कुछ और काम करना चाहिए ताकि जीवन में अच्छा हो। लेकिन बुद्धि को नहीं मालूम ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ये ध्यान की प्रक्रिया से बहुत सारे लोग दुनिया में खुशी खुशी और सौभाग्य और सिद्धि तो प्राप्त करते, साथ इससे परमात्मा को भी प्राप्त कर लेते, तो साथ में परमात्मा तक पाने का रास्ता है। तो ये ध्यान तो सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। तो आज हम ध्यान प्रक्रिया करेंगे जिसमें हम आज्ञा चक्र शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया एकदम छोटी है, आपको बस एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र एकदम आसान है, दुनिया के कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी देश के लोग, हर कोई ये मंत्र को बोल सकते हैं। ये मंत्र क्या है? ये मंत्र एकदम आसान है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। 3 बार हमें ये मंत्र बोलना होता है, फिर हम ध्यान में बैठते हैं। आप कहोगे ये कैसा मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा सिंपल मंत्र? असल में ये मंत्र एकदम सिंपल है और पूरी दुनिया के लाखों लोग इस मंत्र को जपते हैं। जो भी कोई मंत्र आप जानते हो कि लाखों लोग जपते हो, तो उसके अंदर एक सामूहिक शक्ति आ जाती है, क्योंकि लाखों लोग जब ये मंत्र बोलते हो तो पूरे ब्रह्मांड में उसके वाइब्रेशन होते हैं, लाखों लोगों की शक्तियों के साथ जुड़ते हो और उसकी फायदा आपको मिलता है। लेकिन कोई कौन सा मंत्र आपके लिए श्रेष्ठ है वो आपको जानने मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, एकदम हिंदी में एकदम आसान तरीके से हर कोई इंसान बोल सकता है, हर धर्म का, हर देश का, हर जाति का इंसान बोल सकता है। इसमें धर्म बीच में नहीं आता और हम सब एक पवित्र और शुद्ध आत्मा है। इसलिए तो परमात्मा ने हमें दुनिया में भेजा है। तो हमें दुनिया में क्या काम करना है, हमें किस तरह से रहना है, हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है, किस तरह से पूरी दुनिया को समझना है और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से और मुझे कहाँ जाना है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ मंत्र जपना चाहिए। क्योंकि हम जो भी मंत्र जपेंगे शरीर से जपेंगे तो शरीर का लेवल पे काम होगा, अगर हम मन से जपेंगे तो मन के लेवल का काम होगा, अगर बुद्धि से जपेंगे तो बुद्धि का काम होगा। लेकिन हम आत्मा के स्तर पे जाके ध्यान नहीं करते, क्योंकि ध्यान जो है वो हमें आत्मा के स्तर पर करना है। जैसे प्रार्थना कैसे आत्मा का खुराक है, इस तरह ध्यान भी आत्मा का खुराक है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम सीधा हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ते हैं। तो जैसे हम ये मंत्र बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो हमारी आत्मा शक्तिशाली होकर मन, बुद्धि और शरीर को संतुलित करती है। और अगर किसी के मन, बुद्धि और शरीर संतुलित है तो उसके सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, उसका पूरा जीवन संतुलित हो जाता है, पूरी दुनिया उनको चाहने लगती है, पूरी दुनिया के साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर दुनिया के साथ जो कनेक्ट कर पाए वो गरीब कैसे रह सकता है, वो जीवन में हमेशा आगे 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 ही बढ़ता है। तो मैं चाहता हूं हम 5 मिनट निकालें आज ये ध्यान के लिए और इस मंत्र को हम बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा, मैं एक शुद्ध आत्मा। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन इस मंत्र के अंदर पूरा चित्त लगना है, पूरा ध्यान लगाना है। और हमें सबसे पहले अपने हाथों को घिसना है और एक ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और हमारे द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो हम हाथ को क्यों घिस रहे हैं? हाथ को हम इसलिए घिस रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील हमारे हाथ ही होते हैं। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी परमात्मा की ऊर्जा, हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा हमारे शरीर को, मन और बुद्धि को जब महसूस होती है तो सबसे ज्यादा हमें अपने हाथों में महसूस होती है। तो दोनों हाथ को हम अपने घुटनों पे रख देंगे और घुटनों पे रखने के बाद हम 3 बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा। तो एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो। और आप मेरे साथ तीन बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं भी ध्यान करता हूँ, आप भी मेरे साथ ध्यान करो। सिर्फ 5 मिनट का ही है। आपने बहुत सारे प्रयास किए जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन किसी से नहीं मिला। तो ये निःशुल्क है और आपका करना है, कोई पैसा नहीं लगा, एकदम आसान, एकदम सिंपल है। और इसके अंदर आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और एकदम आसान है। ये करके देखिए तो शायद आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीजें महसूस हो। तो हम एक जगह में बैठ जाएंगे और बस 3 बार बोलेंगे मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो हम आंखें बंद करके एक ऐसी जगह आपने ढूंढ ली होगी और जहाँ पे आप बैठ सकते हो। हम साथ में बोल सकते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख के पूरा ध्यान अपने हाथों में ही रखना है।
अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम, कुछ गोल गोल घूमता हुआ चींटियां रेंग रही हो, ऐसा कुछ भी महसूस होता हो, तो ये आपकी शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा है, चैतन्य, जो आपको महसूस हो रही है। इस ध्यान को हम चालू रख रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो। एवं सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है और हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। एवं सब पवित्र आत्माओं की गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। तो अगर आपको इस ध्यान में कुछ महसूस हुआ, कुछ चैतन्य महसूस हुआ, कुछ ऊर्जा महसूस हुई, तो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है और मेरे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, जिन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया विकसित किए और पूरी दुनिया में निःशुल्क बांट रहे। किसी के पास कोई भी शुल्क नहीं ले, किसी के पास कोई फीस नहीं ले रहे, पूरी दुनिया में निःशुल्क बांट रहे और उनसे ही मैंने ये प्रक्रिया सीखी है, ध्यान प्रक्रिया, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि विशुद्धि चक्र क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, तो आप उनका नाम लिख के यूट्यूब में श्री शिव कृपानंद स्वामी ऐसा सर्च कर सकते हो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मैं कभी कभी लाइव मेडिटेशन भी कराता हूँ, तो मेरे लाइव वीडियोस भी बहुत सारे मौजूद है यूट्यूब में। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या मेरा वीडियो आए तो तुरंत आपको मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। जय